फ्रॉम जीएसएस अल्सीसर जेम्स ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो पोइम हम पढ़ेंगे उसका नाम है कीपिंग क्वाइट, शांत रहना, जिसके पोइट है पाब्लो नेरुडा। बच्चों, इस पोइम में पोइट ने क्या बताया है कि जो भी साइलेंस है या क्वाइटनेस है उसको अपनाने के लिए कहा है। अपने जीवन में बहुत सारी युद्ध की स्थितियां बनी हुई है, अशांति की स्थिति बनी हुई है, बहुत सारी मशीनरी चलती है जिससे अशांति है। तो पोइट चाहते हैं कि एक बार सारी चीजें रुक जाएं, शांत हो जाएं और एकदम शांत माहौल बन जाए। और इसमें पोइट ने क्या अपील की है कि हम अपने लाइफ को क्या है एंजॉय करें, और जिस प्रकार ये अर्थ है चुपचाप अपना कार्य करती रहती है, उसी स्थिति में हम भी अपना कार्य लगातार चुपचाप करते रहें। तो इसमें अपने जीवन में साइलेंस को अपनाने पर बहुत ज्यादा जोर दिया है और उसके बेनिफिट्स हमें इस पॉइंट में गिनाए हैं। सो लेट्स लर्न व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द साइलेंस। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो इसमें पॉइंट क्या कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, 12 तक गिनती गिनेंगे और 12 तक गिनती गिनते ही क्या है सारे एक साथ शांत हो जाएंगे। तो अब हम 12 तक काउंटिंग करेंगे और भी हम सभी एक साथ स्टिल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। मोशनलेस, स्टिल मतलब शांत या गतिहीन, एकदम मोशनलेस। तो एक साथ शांत और गतिहीन मतलब हम कोई भी मूवमेंट हम नहीं करेंगे। तो 12 तक गिनेंगे, उसके साथ ही क्या है हम सारे एक साथ शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. तो इसमें इस अंदर में क्या कहा है, फॉर वंस एक बार के लिए हम सब क्या है, फेस ऑफ द अर्थ मतलब इस पृथ्वी के धरातल पर, फेस वैसे चेहरा पर यहाँ पर क्या है इस पृथ्वी के धरातल पर हम सभी क्या है, लेट्स नॉट स्पीक, आओ मतलब इस पृथ्वी पर पहली बार होगा कि हम सभी बिल्कुल भी नहीं बोले, एंड इन एनी लैंग्वेज और हम किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं करें। तो एक बार के लिए इस पृथ्वी की सतह पर हम सभी कोई भी भाषा में कुछ भी नहीं बोले। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, आओ एक मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए हम रुक जाते हैं। एंड नॉट मूव ओवर आर्म्स सो मच, और यहां तक हम इतने शांत हो जाएं कि हम अपनी आर्म्स भुजाओं को भी क्या है बिल्कुल मूव नहीं करें, कोई भी गति उनमें नहीं करें। तो बच्चों, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो उस स्थिति में एकदम शांत हो जाते हैं, एक जगह माइंड को स्थिर कर लेते हैं। तो इस प्रकार क्या है, ये चाहते हैं पॉइंट के कि हम एकदम मेडिटेशन की स्थिति में आ जाएं और कोई भी अपने हाथ पैर जो भी शरीर के अंग पार्ट्स है उनको बिल्कुल भी नहीं हिलाएं। तो इससे क्या प्रॉफिट होगा वो आगे बताएंगे। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, अगर हम कोई भी मोमेंट नहीं करेंगे, ना तो स्पीक करेंगे, ना अपनी आर्म्स को मूव करेंगे, तो वो पल कैसा होगा, एकदम वो पल एक्सोटिक मोमेंट होगा। एक्सोटिक मतलब स्ट्रेंज, विचित्र, स्ट्रेंज या विचित्र। तो बच्चों उस समय वो स्थिति कैसी होगी, एक विचित्र स्थिति होगी जो कभी नहीं हुई हो। विदाउट रस, विदाउट इंजन्स, और उस स्थिति में न तो कोई रस मतलब भागदौड़, जैसे अपने दैनिक जीवन में भागदौड़ रहती है, तो उसमें उस स्थिति में न तो किसी प्रकार की भागदौड़ रहेगी और न ही कोई मशीनरी, इंजन्स, कोई मशीन कार्य करेगी। We would all be together in a sudden strangeness, और जो इसमें ऐसी मोमेंट होगी तो क्या होगा, हम सभी अचानक क्या है एक
एक साथ अचानक एक अजीब पन में विचित्र क्रियाकलाप में हो जाएंगे। तो सारे एक साथ क्या एक विचित्र क्षण में पहुंच जाएंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। तो आगे क्या कह रहा है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग, मानव प्राणी किसी भी एनिमल्स को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, और हम जो एक किसी न किसी प्रकार से कोई हिंसा कर रहे हैं उसको एक क्षण के लिए रोक देंगे, सारे एक बार सारा काम छोड़कर शांत हो जाते हैं, ये अपील पोइट कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, फिशरमैन जो कि मछुआरे हैं, इन द कोल्ड सी उस ठंडे समुद्र में, वुड नॉट हार्म वेल्स, वेल्स मतलब वेल मछलियां, और हार्म मतलब हानि पहुंचाना। तो पोइट चाहते हैं कि कोई भी मछुआरा है वो उस ठंडे समुद्र में वेल मछलियां हैं उनको हानि नहीं पहुंचाए, मतलब वो एकदम शांति की स्थिति चाहते हैं, एक दूसरे को हम कोई भी नुकसान न पहुंचाए। एंड द मेन गैदरिंग साल्ट, और जो व्यक्ति नमक, साल्ट नमक इकट्ठा करते हैं, गैदरिंग इकट्ठा, तो वो व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहे होते हैं और उस समय उनके हाथ भी क्या है, नमक इकट्ठा करने से क्या है, उनके क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, चोट वो आ जाती है उनके हाथों में। तो वो चाहते हैं कि हम न तो किसी और को नुकसान पहुंचाएं और थोड़े क्षण के लिए न अपने आप को कोई भी हार्म करें, कोई भी नुकसान पहुंचाएं। तो एकदम सारे काम छोड़कर एक बार हम सारे 12 तक गिनते हैं और फिर सारे एक साथ शांत बैठ जाएंगे, और वो मोमेंट कैसा होगा, बहुत ही एक्जोटिक मोमेंट होगा, विचित्र क्षण होगा। Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। तो इस स्टैंजा में पोइट क्या कहते हैं कि हमें क्या है, अपने जो भी युद्ध की स्थितियां हैं उन सबको त्याग कर भाईचारे के साथ शांति से निवास करना चाहिए। तो क्या कहते हैं पोइट, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, मतलब ग्रीन वार्स मतलब इस पर्यावरण के खिलाफ जो युद्ध करने वाले लोग हैं। तो जो लोग प्रिपेयर करते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं ग्रीन वार्स की, पर्यावरण के विरुद्ध युद्ध छेड़ते रहते हैं, तो ग्रीन वार्स का मतलब यहाँ इन्वायरमेंट है अपना, उसके खिलाफ जो युद्ध किया जाता हो। तो ग्रीन वार्स जो भी पर्यावरण के विरुद्ध युद्ध छेड़े हुए हैं, मतलब उन लोगों को कह रहा जिन्होंने भी क्या है इस अपने जो नेचर को हार्म कर रहे हैं, पर्यावरण के विरुद्ध उन्होंने क्या है युद्ध छेड़ रखा है। वार्स विद गैस, या फिर अन्य लोग जो जहरीली गैसों से लड़ रहे हैं, एक देश दूसरे देश पर जहरीली गैसों का प्रयोग कर रहा है या वो उनके पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार युद्ध की जो भी स्थिति है, या तीसरी स्थिति जिसमें क्या है, वार्स विद फायर, मतलब जो कि युद्ध है वो अणु, फायर मतलब बम है, एटम बम है, उनके द्वारा जो युद्ध लड़ा जा रहा है उनके लिए पोइट कहते हैं कि तीनों स्थितियां बनी हुई है, या तो ग्रीन वार्स की है, या फिर वार्स विद गैस, और या फिर वार्स विद फायर। तो जो भी हम बम पर्यावरण के खिलाफ उसको नेचर को हानि पहुंचा रहे हैं, या फिर हम जो भी जहरीली गैसों का प्रयोग करके एक दूसरे को नष्ट कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हार्म कर रहे हैं, तो इससे होगा क्या, एक देश दूसरे देश पे आक्रमण कर देगा तो वो देश तो नष्ट ही हो जाएगा। तो फिर जो विजेता देश है वो उसको क्या फायदा, ऐसी जीत से वो क्या हासिल कर सकेगा जिसमें कोई दूसरा बचेगा ही नहीं। तो आगे पॉइंट कहते हैं विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, तो ऐसी विजय का भी क्या फायदा जिसमें कोई सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। सर्वाइव मतलब जीवित होना, जीवित होना। तो पॉइंट कहता है कि तुम युद्ध लड़ते रहते हो, तो
तो ऐसी जीत का भी क्या फायदा जिसमें कोई सर्वाइव ही नहीं कर रहा है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, तो आगे पॉइंट ये कहते हैं कि हम इन सारे वर्ड्स का एंड कर देते हैं, इनको समाप्त कर देते हैं और हम सभी क्लीन क्लोथ्स पहन लेते हैं। क्लीन क्लोथ्स मतलब साफ स्वच्छ कपड़े। तो स्वच्छ कपड़े यहाँ पर क्या है, आपसी जो वेर है उसको छोड़कर अच्छे स्वभाव के साथ, अच्छे मिलनसार व्यक्तित्व के साथ हमें रहते रहें। तो क्लीन क्लोथ्स का यहाँ पे क्या अभिप्राय है कि हम एकदम साफ सुथरे भाईचारे से युक्त कपड़े पहन लें। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और हम सभी, मतलब ये ब्रदर्स का मतलब विश्व भाईचारे के लिए कहा है। तो हम सभी क्या करें कि ये जो युद्ध की स्थितियां हैं, हम सभी एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हैं, कई जहरीली गैस छोड़कर, बम द्वारा या पर्यावरण को हानि पहुंचाकर, जो भी युद्ध की स्थितियां हमने बना रखी है, हम सारी स्थितियों को एक बार के लिए छोड़ दें और सभी एक साफ, उन पुरानी स्थिति को छोड़कर एक साफ मन से क्या है, एक साथ अपने भाइयों के साथ उस पेड़ की छाव में जाएं और कुछ नहीं करें। इन द शेड मतलब पेड़ की छाव में हम सभी भाई मिलकर वहां खड़े हो जाएं और डूइंग नथिंग, और कुछ नहीं करें, मतलब जो भी हम हार्मफुल थिंग्स कर रहे हैं उनको एक बार के लिए सब कुछ छोड़ दें और कुछ भी नहीं करें। हमें कुछ नहीं करना है, एकदम शांत रहना है, साइलेंस को अपनाना है। What I want should not be confused। अब एक तरफ तो पॉइंट कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं करना, सारे काम छोड़ दो और एकदम शांत हो जाओ, तो इसका मतलब हम कुछ भी नहीं करें, एकदम बैठ ही जाएं। तो वो आगे समझा रहे हैं कि पॉइंट व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज हो ना असमंजस की स्थिति में। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, इसको लेकर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। विद टोटल इनएक्टिविटी, क्योंकि मैंने कह दिया कि पूरी तरह निष्क्रिय हो जाते हैं, सारा काम छोड़ देते हैं, तो मैं ये नहीं चाहता कि आप पूरे निष्क्रिय होके इस बात को कंफ्यूज हो जाओ। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, मतलब लाइफ में जो जीवन में चलता रहता है वो तो हमेशा चलता ही रहेगा। जैसे हमें अपनी जिम्मेदारियां निभानी है तो वो तो हमें निभानी ही है, तो हमें वो तो निभानी, ऐसे नहीं कि उन जिम्मेदारियों को निभाना ही छोड़ दे। डूइंग नथिंग का मतलब यहाँ है जो हार्मफुल इवेंट्स उनको नहीं करें, बाकी अपनी जो लाइफ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको हमें निभाते रहना है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट का अर्थ है कि जो भी हमें जीवन में चलता रहता है वो तो चलता ही रहेगा, अपनी दैनिक जीवन की क्रियाएं हैं, क्रियाकलाप वो तो हमेशा ही चलते रहेंगे, उनको नहीं रोकना है। जो हार्मफुल एक्टिविटी उनको रोक के हमें एकदम स्टिलनेस, क्वाइटनेस को अपना लेना है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, ट्रक विद डेथ का मतलब होता है एसोसिएट होना, किसी से संबंध जोड़ना। तो ट्रक विद डेथ मतलब ट्रक विद का अर्थ हो गया संबंध जोड़ना। तो यहां पर पॉइंट कहते हैं कि मैं ऐसे नहीं कि सब कुछ छोड़कर आप मौत से क्या है, मृत्यु से क्या है संबंध जोड़ दो, मतलब कुछ भी नहीं करेंगे तो क्या है, मृत्यु को प्राप्ति होगी। तो हम क्या है कि इतने निष्क्रिय भी नहीं हो जाए कि हम मौत से ही संबंध जोड़ने लग जाए, मौत से ही समझौता करने लग जाए, ऐसा नहीं चाहते पॉइंट। वो चाहते हैं सिर्फ कि जो हार्मफुल एक्टिविटी वो बंद हो जाए और हम अपनी डेली की लाइफ है उसको अच्छे से एंजॉय करें और डेली के वर्क तो करते रहें। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड होना मतलब एक ही जगह पे दिमाग केंद्रित होना, एक जगह पे केंद्रित। सिंगल माइंडेड मतलब एक जगह पर केंद्रित। तो अपने एक ही विचार हमने नहीं अपनाया, एक ही जगह पे हमने केंद्रित नहीं किया, किस जगह, साइलेंस को अपनाने पर और या मानवता को अपनाने पर। अबाउट कीपिंग और लाइफ मूविंग, क्योंकि जिसके बारे में अपना जीवन है वो चलता रहता है, इस पे हमने क्या है अपना जो भी लाइफ अपनी चल रही है अगर उस पे ध्यान हमने केंद्रित नहीं किया तो। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग
a huge silence might interrupt this sadness of never understanding or salvage and of threatening or salvage with death। तो इस स्टेंजा में पोइट क्या कहते हैं कि हम अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे कि आखिर हम चाहते क्या हैं। हम क्या, एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर रहा है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है, तो इससे हमारे अंदर भी क्या हो रहा है, एकदम सैडनेस आ गई है और हम एकदम दुखद स्थिति में आ गए हैं। तो हमें क्या करना है, ये सारी स्थितियों का एंड कर देना है और एकदम साइलेंस को अपनाना है। फॉर वंस, तो एक बार के लिए क्या होगा, कुड डू नथिंग, तो एक साथ हम सभी एक बार के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सभी क्या है, सब काम छोड़ देंगे। परहैप्स, शायद, तो सभी एक साथ कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा, शायद एक ह्यूज साइलेंस, ह्यूज मतलब लार्ज, विशाल, तो इस प्रकार एक साथ क्या है, एक विशाल साइलेंस, चुप्पी या शांति सी छा जाएगी। तो सभी एक साथ कुछ नहीं करेंगे तो वातावरण कैसा हो जाएगा, एकदम सारे एकदम एक साथ शांत हो जाएंगे। माइट इंटरप्ट, इंटरप्ट करना मतलब हस्तक्षेप करना। तो ये जो साइलेंस एक साथ छा जाएगी, इससे हमें क्या प्रॉफिट होगा, क्या बेनिफिट होगा, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, जो हमारे अंदर दुखद स्थिति पैदा हो गई है उसमें ये हस्तक्षेप करेगी। तो ये शांति क्या है, हमारे अंदर के दुख को बाहर निकालेगी। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग और सेल्वेज, और हमारे अंदर किस प्रकार की सैडनेस है कि हमने कभी अपना आत्मनिरीक्षण नहीं किया, इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया, अपने आप को एनालाइज नहीं किया, तो वो सैडनेस है, उसको ये साइलेंस क्या है, निकाल देगी। तो अंडरस्टैंडिंग ओवर सेल्वेज, तो हमने कभी अपना ही आत्मनिरीक्षण नहीं किया, तो ये हमें बताएगी कि हमें इंट्रोस्पेक्शन करना है, खुद को एनालाइज करना है। एंड ऑफ थ्रीटनिंग ओवर सेल्वेज विद डेथ, तो हम क्या कर रहे हैं, हर पल अपने आप को थ्रीटनिंग कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं। तो हर पल हम अपने आप को क्या है, सिर्फ संघर्ष करते हुए अपना जीवन भी नहीं जी पा रहे हैं, तो हम अपने आप को क्या है, मृत्यु के साथ अपने आप को चुनौती दे रहे हैं। हम लगातार क्या है, युद्ध की और ये हिंसात्मक स्थितियां अपनाते हुए क्या है, लाइफ को तो एंजॉय कर नहीं रहे बल्कि मौत को चुनौती दे रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो पोइट इस स्टेंजा में चाहता है कि ये जो स्थितियां हैं, हानिकारक स्थितियां, इनको छोड़कर हम शांति का जीवन जिए और अपने दैनिक कार्य करें और सभी भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहें। तो ये काम कब हो सकता है, जब सब कुछ छोड़कर एक बार हम शांत होकर शांत दिमाग से ये सब सोचें कि आखिर हम चाहते क्या हैं इस पृथ्वी से। Perhaps the earth can teach us, अब यहाँ पर पृथ्वी हमें क्या सिखा सकती है, तो ये कहते हैं कि जो ये अर्थ है इससे भी हम प्रेरणा ले सकते हैं। शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है क्या, एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि पृथ्वी हमें क्या संदेश देती है कि जब प्रत्येक चीज मृत प्राय लगती है, एंड लेटर प्रूव्स, प्रूव्स मतलब साबित होती है, टू बी अलाइव, अलाइव मतलब जीवित। तो ये अर्थ हमें मैसेज करती है कि जब प्रत्येक चीज मृत प्राय लगती है तब भी ये पृथ्वी क्या है, जीवित रहती है। तो जैसे एक बीज होता है, वो क्या है, एक मृत स्थिति में लगता है, एकदम हार्ड सा होता है, कठोर सा होता है, और वो जमीन के नीचे दबा रहता है। फिर वही बीज हमें क्या है, मृत प्राय स्थिति में लगता है, लेकिन वही बीज क्या है, जब अंकुरित होकर बाहर आता है, एक पौधे का रूप लेता है, तो अलाइव होता है, जीवित हो उठता है। तो इस प्रकार जो स्थिति हमें ये लगती है कि मृत प्राय है, मतलब हम क्या सारे युद्ध की स्थितियां छोड़ देंगे, तो एक बार को हम सोचेंगे कि हम तो बहादुर रहे नहीं, हम तो युद्ध छोड़ दिया है, लेकिन हमें वो स्थिति मृत प्राय लग रही है, लेकिन उससे ही नया जीवन निकलेगा, नया विकास मानव जाति का होगा। तो जो बीज है वो मृत प्राय लग रहा है इस पृथ्वी पर,
वो क्या है, अंकुरित होकर नए जीवन का संदेश देता है। तो पृथ्वी हमें क्या सिखाती है, हमें ये सिखाती है कि एक बार चीज मृत प्राय लगती है, फिर भी ये पृथ्वी क्या है, हमेशा जीवित रहती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 है। तो पोइट अगेन कहते हैं कि अब मैं दोबारा फिर से 12 गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और आप सब क्या है एकदम शांत बैठ जाएंगे, एंड आई विल गो, और मैं यहां से चला जाऊंगा। तो जो ह्यूमन बींग्स है उनके अंदर जो ये युद्ध की स्थितियां हैं, अशांति की, हिंसा की स्थितियां आ गई है, उनसे बचने का पोइट के अकॉर्डिंग एक ही उपाय है कि हम सब एकदम शांत होकर सोचें और एकदम साइलेंस को अपना लें, और जो ये वार्स है इनका एंड करके शांति से जीवन जिए, अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, और आत्मनिरीक्षण करके हम जान जाएंगे कि सही सुख, रियल हैप्पीनेस किस चीज में है। तो ये थीम उन्होंने समझाने की कोशिश की है। तो ये हम एक तरह से अपना आत्मनिरीक्षण करें, मेडिटेशन करें, सोचें। तो इस पर पोइट कहते हैं कि अब मैं दोबारा से 12 तक काउंट करूंगा और फिर मैं यहां से चला जाऊंगा। तो बच्चों ये थी पोइट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।